बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ में ऑस्ट्रेलिया में 28 साल की शर्मनाक तारीख को बदलने का एक सुनहरी मौका जनाब हाथ लग चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए पॉइंट होने वाले कप्तान चांद मसूद साहब और पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब, जिन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू होने से पहले यह कहा था कि हम ना सिर्फ यहां पर जनाब कंपीट करने के लिए आए हैं, बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज देंगे। और अब जनाब तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन के इख्तिताम पर बजाहिर तो जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड है वो 116 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट शो कर रहा है, लेकिन दिन का इख्तिताम होते होते जनाब अब पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह से गोल्डन चांस कहा जाता है कि अगर इस चांस को पाकिस्तान अवेल कर ले तो फिर जो पिछले 16 मैचेस के अंदर कंसेक्यूटिव शिकस्तों का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खाते में है, उसके आगे जनाब कांटा जो है वो लग सकता है और एक नई स्ट्रीक शुरू हो सकती है। वो स्ट्रीक विनिंग स्ट्रीक भी हो सकती है, वो स्ट्रीक जनाब दुनिया क्रिकेट को अपनी लपेट में भी ले सकती है। सो एग्जैक्टली अब पाकिस्तान के हाथ में कौन सा गोल्डन चांस लगा है और चांद मसूद साहब की जो किस्मत है वो किस तरह से खुल गई है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैंने आपके सामने डिटेल्स रखनी है। इसके अलावा नंबर 2 जो बात आज की वीडियो में मैंने करनी है वो है जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम के खिलाफ जनाब दूसरे दिन के इख्तिताम पर फिर जनाब जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया है और एक सेक्शन ऑफ जनाब जो क्रिकेट लवर्स है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और ये इतना संगीन और इतना बड़ा अटैक है कि अब बाबर आजम का जो कैरियर है वो ऑलमोस्ट दांव के ऊपर लग चुका है। वो किस तरह से और बाबर आजम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं और बाबर आजम का क्या वाकई कसूर था जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, यह भी जनाब मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले कल मैंने एक खबर दी थी कि पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर धांधली की जा रही है और मैच फिक्सिंग के हवाले से मैंने वो वीडियो की थी। अंपायर्स की गफलत जो है उसको मैंने हाईलाइट किया था, ब्रॉडकास्टर्स की जो गफलत है वो आपके सामने सबूतों के साथ रखी थी। लेकिन कल चूंकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबर नहीं आई थी तो हमारे जो क्रिकेट शायकीन हैं वो थोड़े से नाराज भी हुए। फिर सरहद पार बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने जनाब बुरा भला भी कहा और उन्होंने कहा कि आप हर चीज के अंदर मैच फिक्सिंग लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब जनाब जो क्रिकेट पाकिस्तान एक्सप्रेस न्यूज की वेबसाइट है उन्होंने जो मेरी खबर है उसकी तस्दीक कर दी है और उन्होंने जो हेडलाइन लगाई है, हालांकि मुझे इसके साथ हेडलाइन के साथ इख्तलाफ है, इनको किसी और जानिब जो असल रुख है जो असल एंगल है उसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जनाब हेडलाइन लगाई है कि टेक ग्लिच, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, टेक ग्लिच पुट्स मसूद डिस्पिसल इन डाउट, रॉन्ग रिप्ले एयर्स। भाईजान जो रिप्ले था ना उसी के ऊपर शान मसूद की जो विकेट है वो डिपेंड कर रही थी। अब रॉन्ग रिप्ले जनाब ऑन एयर कर दिया गया है तो क्या वाकई जो थर्ड अंपायर है उसको जो असल रिप्ले है वो शो किया गया होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और कल तक तो जनाब सब खामोश थे, हमने रात को वीडियो की, उसके बाद आज जनाब ये जो हेडलाइनें हैं ये लगना शुरू हुई हैं और अब इंडियन मीडिया के ऊपर भी जनाब इस टेक्नोलॉजी ग्लिच के ऊपर जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इंडिया की एक जनाब स्पोर्ट्स वेबसाइट है और क्रिक टेकर है शायद, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की हुई थी। हिमांशु ने जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बात की हुई थी और इसके अलावा मुफद्दल वोहरा जो हैं उन्होंने भी ट्वीट की हुई थी। सो अब कहीं ना कहीं जो क्रिकेट लवर्स हैं और बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात करना शुरू हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा, इस चीज को आईसीसी के सामने रखना पड़ेगा कि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के अंगेंस्ट जनाब जो टेक ग्लिच है वो आ जाता है और ये पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों आता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां पर पाकिस्तान स्टेबल हो रहा होता है वहीं पर क्यों आता है, ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है। सो एटलीस्ट जनाब जो ये लोग हैं इन्होंने हमारी इस बात की
तस्दीक तो कर दी है। इसके बाद जनाब बाबर आजम पे मैं आ जाता हूं, बल्कि जो मैच है उसके ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी किस तरह से लगी है। सबसे पहले तो देखें कि कल पाकिस्तान ने 313 रन स्कोर किए थे। ऑस्ट्रेलिया जनाब एक ओवर उनको खेलने को मिला और 6 रन जो हैं वो उन्होंने स्कोर किए। सो आज 6 रन से उन्होंने बैटिंग का आगाज किया। पाकिस्तान की तरफ से मीर हमजा जो हैं वो बॉलिंग के लिए आए और उनके साथ दिया हसन अली ने, न्यू बॉल शेयर कर रहे थे। और अगेन पाकिस्तान जनाब इस मैच के अंदर एक मौके के ऊपर डेविड वार्नर को बड़ी जल्दी आउट कर सकते थे, लेकिन अगेन स्लिप कॉरिडोर में गेंद जाती है। पाकिस्तान के डेब्यूटेंट साइम अयूब जो हैं वो फर्स्ट स्लिप के ऊपर कैचिंग कर रहे होते हैं और वो बॉल उनके हाथ से पॉपअप होती है और जनाब डेविड वार्नर को एक और चांस मिल जाता है। और इंटरेस्टिंगली पिछले 4 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, एक 20 अक्टूबर 2023 को जो ओडीआई वर्ल्ड कप में जनाब मैच खेला गया था, वेन्यू था बेंगलुरु का, वहां पर डेविड वार्नर का कैच छूटा। और फिर इस टेस्ट सीरीज के अंदर मुसलसल, बल्कि पिछले दोनों मैचेस के अंदर, इस थर्ड टेस्ट में भी, सेकंड टेस्ट में भी और फर्स्ट टेस्ट में भी, तीनों टेस्ट मैचेस के अंदर डेविड वार्नर के कैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के फील्डर्स ड्रॉप कर चुके हैं। और इससे पहले जो डेविड वार्नर ने मैच खेला, 2019 के वर्ल्ड कप का मैच आप ले लें, डेविड वार्नर का कैच छूटा था जिसके ऊपर मीम जो है वो बड़ी फेमस हुई थी, वो जो बंदा ऐसे देख रहा होता है। उसके अलावा जनाब टेस्ट सीरीज की बात कर ली जाए, कभी नो बॉल हो जाती है, कभी कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। सो जब भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है तो डेविड वार्नर को हमने चांस देना ही देना होता है। और इसी वजह से फिर डेविड वार्नर क्या करता है कि डेविड वार्नर की जो टेस्ट मैचेस के अंदर एवरेज है वो है 44 पॉइंट समथिंग की, और पाकिस्तान के अगेंस्ट कितनी है, मोर देन 70, यानी कि सबसे ज्यादा डेविड वार्नर फिर चांस मिलने के बाद पाकिस्तान को ठोकता है। और टेस्ट मैचेस के अंदर जो डेविड वार्नर की भारत के खिलाफ एवरेज है वो 33 पॉइंट समथिंग की है। सो जो उनकी कैरियर एवरेज है उससे भी कम है। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेट के अंदर बात की जाए तो अगेन जो डेविड वार्नर हैं उनकी ऑलमोस्ट 58 या 59 की एवरेज निकलती है। एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जनाब डेविड वार्नर की जो एवरेज है वो डाल दूंगा, लेकिन 58-59 है। और भारत के खिलाफ अगेन जनाब ये कम है। सो पाकिस्तान के फील्डर्स उनको चांस देते हैं, लेकिन आज उनको चांस मिला, लेकिन उसको फिर वो ज्यादा देर जो है वो अवेल नहीं कर पाए। आगा सलमान ने एक बड़ी ब्रिलियंट बॉल डाली और बाबर आजम ने जनाब उनका कैच पकड़ा स्लिप कॉरिडोर में, जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में कैच पकड़ा था, सेम उसी तर्ज पे कैच जो है वो बाबर आजम ने पकड़ा था। इसके बाद उस्मान ख्वाजा जो हैं वो जनाब 47 रन बनाकर आउट हुए। उनका एज जो है वो पाकिस्तान के फील्डर्स को सुनाई दिया था, लेकिन अंपायर के जो कान थे वहां तक आवाज नहीं पहुंची थी और अंपायर ने जनाब ऑन फील्ड डिसीजन जो था वो नॉट आउट था। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, वहां पर रिव्यू जो है वो कामयाब हुआ और पाकिस्तान को यह कामयाबी मिली। इसके अलावा आज दिन के इख्तिताम पर जनाब मार्नस लैम्बिशाने ने 23 रन बनाए हुए थे 66 गेंदें खेलकर, और स्टीवन स्मिथ ने 6 रन स्कोर किए थे 7 गेंदें खेलकर। सो एग्जैक्टली आज ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए 46 ओवर्स मिले और इन 46 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 110 रन स्कोर किए। और अब जनाब जो ऑस्ट्रेलवी टीम है उन्होंने जो टोटल 47 ओवर्स खेले हैं इनमें जनाब उन्होंने 116 रन स्कोर किए, 2 खिलाड़ी इनके आउट हुए और 2.46 का जनाब इनका रन रेट था। अब पाकिस्तान का रन रेट देखा जाए तो 4 के अराउंड और ऑस्ट्रेलिया का 2.46। और ये टेस्ट मैच के आगाज से पहले अगर कोई कहता कि जनाब पाकिस्तान 4 के स्ट्राइक रेट रन रेट से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया 2.5 के रन रेट से खेलेगा, तो कोई भी बंदा ना मानता। लेकिन अगर आप 2023 की तारीख भी उठाकर देखें तो पाकिस्तान जनाब चौथे नंबर के ऊपर रैंक कर रहा था, जिनका रन रेट जो है वो बेहतर था। पहले पे इंग्लैंड, दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे न्यूजीलैंड था गालिबन और चौथे पे पाकिस्तान था। और भारत और जनाब जो ऑस्ट्रेलिया हैं वो बहुत नीचे थे। सो एग्जैक्टली पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है। और अब चूंकि 47 ओवर्स का खेल हो चुका है और पाकिस्तान कल आता है और जनाब जो ऑस्ट्रेलवी बैट्समैन हैं, क्योंकि इनके दोनों ओपनर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ लंबा खेल रहे थे, अब वो दोनों जा चुके हैं। सो पाकिस्तान कल आते ही मार्नस लैम्बिशाने को और स्टीवन स्मिथ की विकेट हासिल करे, उसके बाद पाकिस्तान के हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत ले। लेकिन
अगर जनाब वो कल जल्दी आउट नहीं होते और पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह से आज बॉलिंग की है इसी तर्ज पे बॉलिंग करते हैं, तो फिर भी जो 16 कंसेक्यूटिव मैचेस के अंदर शिकस्त मिलने का एक शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, वो एंड हो सकता है, क्योंकि ये मैच ड्रॉ की जानिब चला जाएगा। और जब ड्रॉ होगा तो पिछले 16 मैचेस तो हम हारे हैं, हमने एक भी मैच ड्रॉ नहीं किया। 1995 में लास्ट टाइम जीते, देन 1999 में ऑस्ट्रेलिया गए, 3 मैच खेले, तीनों में 0। उसके बाद 2004 में गए, 3 मैच खेले, तीनों में 0। और उसके बाद 2009 में गए, 2 मैच गालिबन खेले, दोनों जनाब हार गए। 2016 के अंदर गए, 3 मैच थे, तीनों हार गए। 2019 में गए, 2 मैच थे, दोनों हार गए। और 2023 में पहले 2 हार चुके हैं, तीसरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी पाकिस्तान की एक कामयाबी जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अब आते हैं जनाब बाबर आजम की जानिब। बाबर आजम और सैम अयूब जो हैं वो स्लिप कॉरिडोर में खड़े थे जब सैम अयूब से कैच छूटता है। और कल का जो प्रैक्टिस सेशन था, कल से मुराद यानी कि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें जो 3 स्लिप फील्डर्स थे उनमें पहले नंबर पर बाबर आजम था, दूसरे पे आगा सलमान था और तीसरे पे सैम अयूब थे। लेकिन मैच के दौरान क्या हुआ कि सैम अयूब फर्स्ट स्लिप पे कैचिंग कर रहे थे और बाबर आजम सेकंड स्लिप पे। सो इसी वजह से जो पाकिस्तान का एक मखसूस हल्का है वो बाबर आजम को ब्लेम कर रहा है कि जनाब आपने एक छोटे बच्चे को जो दो थे उनके सामने खड़ा कर दिया, आपको खुद फर्स्ट स्लिप पर खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक भी फर्स्ट स्लिप पर कैच जो है वो छोड़ते रहे हैं और जनाब सैम अयूब अब जो यंगस्टर थे उनसे भी फर्स्ट स्लिप के ऊपर कैच छूटा है और पहली इनिंग में 0 रन, उसके बाद डेविड वार्नर का कैच छोड़ना, तो ये जनाब प्रेशर पुट करेगा सैम अयूब के ऊपर। लेकिन भाईजान आपको पता है कि जो आगा सलमान मेन स्लिप फील्डर थे वो जनाब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोल रहे हैं कि जनाब मैं वॉशरूम में गया हुआ था और 1 ओवर के लिए गया था, उसी ओवर के अंदर कैच निकल आता। तो सेकंड स्लिप के ऊपर अगर आप रेगुलर क्रिकेट लवर हैं और टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि सेकंड स्लिप के ऊपर ज्यादा कैचेस जाते हैं। इसीलिए बाबर आजम जो है वो सेकंड स्लिप पे खड़े थे कि जब यहां पे कैच आएगा तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैच सीधा फर्स्ट फील्डर के हाथ में गया और वहां से पॉप अप हो गया। अब जनाब जो पाकिस्तान की कैचिंग प्रैक्टिस है और स्लिप कॉरिडोर में खासतौर पे है, ये पाकिस्तान को इंप्रूव करनी पड़ेगी और अगर इंप्रूव ना किया तो फिर जनाब पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है वो अपने डेड की तरफ भी जा सकते हैं और बॉलर्स जितने रिदम के अंदर नजर आते हैं, अगर इस तरह से कैच छूट जाए। हम जब बरनाल में होते थे ना तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई। हमारे एक बॉलर होते थे उमैर फरूकी और वहां पे टेस्ट मैच खेलते थे तो हमारे बैट्समैन थे एक अमार इकबाल। तो उमैर फरूकी का अच्छा रनअप था, अच्छी बॉलिंग करते थे, तो वो आते थे, उन्होंने बॉल फेंकनी और जनाब जो हमारे अमार हैं उन्होंने जनाब आगे से टिप 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 कर देना। तो वो 4 बॉलें उन्होंने की पूरे रिदम के अंदर, उन्होंने फिर गुस्से से बॉल फेंक दी। उन्होंने कहा यार है की है एना जोर लाने तो अगू टिप शॉट खेड़। तो भाई इस तरह से जो बॉलर्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे भी बॉलर जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और शाहिन अफरीदी भी बल्कि खुलकर बोले हैं कि उनकी विकेटों की तादाद ज्यादा हो सकती थी अगर उनकी बॉलिंग के ऊपर कैचेस जो हैं वो ना छोड़े जाते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।